संविदा कर्मियों को 18,000 न्यूनतम वेतन, आउटसोर्सिंग सेवा निगम को मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में एक बड़ी खबर आ रही है संविदा कर्मियों को लेकर, जिसमें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और ये न्यूज आपने टीवी पर भी देखा होगा या आप यूट्यूब पर भी देखा होगा। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे लिख रखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत प्रदेश भर के लाखों संविदा कर्मियों को अब न्यूनतम 18,000 का मासिक वेतन प्राप्त होगा। साथ ही इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आगे इन्होंने लिख रखा है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कदम प्रदेश के मजदूर वर्गीय कर्मचारियों के लिए जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक मजबूत पहल है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर वेतन, समय पर भुगतान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। आगे इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में लिख रखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया जाने वाला यह एक नया नियम मुख्यतः कर्मचारियों को पारदर्शी व्यवस्था, नियमित वेतन भुगतान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से बनाया गया है। पूर्व में जो व्यवस्था थी उसमें विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियां होती थी, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे कि वेतन में अवैध कटौती, देर से यहाँ पर पेमेंट होना और भी बहुत सारी समस्याएं थी। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि मनमानी का व्यवहार आम था। अब इस नए नियम के जरिए सभी प्रक्रिया सीधे और पारदर्शी तरीके से संचालित होगी। यह व्यवस्था कर्मचारियों के अधिकारियों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नया सिस्टम एजेंसियों की गैर जिम्मेदारी और भ्रष्टाचार पे प्रभाव नियंत्रण स्थापित करेगा। और आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि नई व्यवस्था के तहत पुरानी एजेंसियों की अनियमितताओं और मनमानी पर रोक लगाई जाएगी। कर्मचारियों को अब उनके बैंक खातों में सीधे और समय पर वेतन का भुगतान होगा और किसी भी प्रकार की अवैध कटौती पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाएगी। यह कदम कर्मचारियों के शोषण को समाप्त करने की दिशा में एक प्रभावी उपाय है। पहले की व्यवस्था में एजेंसियों के द्वारा कर्मचारियों के वेतन में मनमानी कटौती की जाती थी, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों को उनका पूरा हक मिले। नया सिस्टम कर्मचारियों की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने में सहायक होगा। इसके बाद यहाँ पे आगे इन्होंने लिख रखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि या स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निगम को कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। निगम के संचालन के लिए डायरेक्टर जनरल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी। इस व्यवस्था कर्मचारियों को वेतन की अनिश्चितता में मुक्ति दिलाई जाएगी और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाएगी। समय पर वेतन मिलने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। यह पहल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में भी सहायक होगी। तो ये काफ़ी बड़ी बात इन्होंने कह रखी है और ये ऐसा यहाँ पर होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। आगे इन्होंने इसके बारे में बता रखा है यहाँ पर कि नए नियम के अंतर्गत की जाने वाली सभी नियुक्तियों में सरकार की आरक्षण नीति का कठोर पालन किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन, महिलाएं और पूर्व सैनिक को उचित प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे निष्कासित महिलाओं को भी विशेष अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह नीति सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को मजबूत बनाएगी। आरक्षण नीति का सख्त पालन समाज के कमजोर वर्गों में उत्थान में सहायक होगा। इससे रोजगार के अवसरों में न्याय संगत वितरण सुनिश्चित होगा।
इन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे कह रखा है। अब यहाँ पे मेन बात पे आते हैं, जो इन्होंने यहाँ पे कह रखा है। यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि इस नई व्यवस्था के तहत संविदा कर्मचारियों को 18,000 से 25,000 तक का मासिक वेतन मिलेगा, जो पहले लगभग 10,000 हुआ करता था। एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कटौती अब पूर्णतः बंद हो जाएगी, जिससे कर्मचारियों की जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार होगा। यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी। बेहतर वेतन से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी कार्य क्षमता में सुधार होगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही इन्होंने कह रखा है। इस वेतन वृद्धि से कर्मचारियों के परिवारों की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी, जो इन्होंने यहाँ पे डिटेल में जानकारी इसके बारे में दे रखी है। तो अब आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और खास कर की ये जो बात आ रही है उत्तर प्रदेश से आ रही है, उत्तर प्रदेश की खबर है, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। वैसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप किस प्रदेश के रहने वाले हैं, ताकि उस प्रदेश की कोई भी जानकारी आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल पाए।